अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज मेरे साथ बनाए बहुत स्पेशल, बहुत यमी और ठंडे ठार मौसम में देसी गुड़ वाले चावल। फ्रेंड्स, ये देसी गुड़ है जो देखने में आपको तो बहुत काला नज़र आ रहा है, लेकिन एक मैं टिप आपको देती जाऊँ, जो देसी गुड़ होता है वो बहुत ब्लैकिश की तरफ होता है, और जो आर्टिफिशियल गुड़ होते हैं या तो वो बहुत वाइट होंगे या बहुत हार्ड होंगे। चलो जी, स्टार्ट करते हैं इस अपनी मज़ेदार से गुड़ वाले चावल की रेसिपी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मेरे पास 1 किलो गुड़ था। उसमें से मैंने आधा गुड़ लेके उसको 1 कप पानी के साथ हल्की आंच पे बॉईल होने के लिए रख दिया, ताकि इसका मज़ेदार सा शीरा बन जाए। साथ मैंने डाल दी थोड़ी सी सौंफ, क्योंकि अगर शीरे में हम थोड़ी सी सौंफ डालेंगे तो यकीन करें, ना सिर्फ चावलों की खुशबू पूरे महल्ले में जाएगी, बल्कि हमारे चावलों का जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने ले लिए बारीक वाले चावल, तकरीबन 1 गिलास। ये पुरानी बासमती के बारीक चावल हैं। इनको तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट के लिए अच्छी तरह धो के भिगो दिया। एक तरफ हमारी चाशनी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ हम अपने इन चावलों को करेंगे बॉयल। मैंने एक पैन में ले लिया खुला पानी, जिसमें 1 गिलास चावल अच्छी तरह डिप हो जाएं। जैसे ही चावलों में बॉयल आ गया, मैंने डाल दिया चुटकी के बराबर नमक। नमक हमारे चावलों को एक तो शाइन देता है, दूसरा हमारे मीठे को करेगा बैलेंस। चावल तकरीबन मैंने फुल डन कर लिए। मोस्टली लोग 90 या 90% तक चावलों में को डन करते हैं, बाकी कनी रखते हैं, लेकिन मैं हमेशा ज़र्दा या गुड़ वाले चावल पाऊँ तो उनको फुल डन ही करती हूँ। चावल हमारे उबल गए। अब उसी पैन में हमने जिसमें से हमने चावल बॉयल किए थे, उसी पैन को धोकर उसमें डाले हमने 1.5 चम्मच के मुताबिक देसी घी। देसी घी कोई भी मीठा हो, उसमें इसकी एक अलहदा से ही खुशबू आती है। अब मैं डाल दी 3 इलायचियों को अच्छी तरह तोड़ के, और 1 चुटकी के बराबर सौंफ। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह ब्राउन करना है, ताकि इनकी अच्छी सी स्मेल आ जाए। और चूल्हे को बिल्कुल स्लो मीडियम पे रख के, अगर बिगनर्स हैं तो वो चूल्हे को स्टेज पे बंद करके, ये जो हमने देसी गुड़ की शरीनी बना कर रखी थी, शीरा बनाया था, इसको स्टेन करके हमने इस अपने इलायची के तड़के में डाल देना है। शीरे को लाजमी आपने छान लेना है, ताकि जितनी भी नीचे इसकी कोई मिट्टी, रेत या कोई भी ज़रे हैं वो इनके नीचे बैठ जाएं। अब जैसे ही हमारे शीरे को एक हल्का बॉयल आता है, हम सारे अपने अच्छी तरह स्टेन किए हुए चावल इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो हमने चावल बॉयल किए थे उनको आपने जब किसी छलनी वगैरह में डालना है, तकरीबन उनको 5-6 मिनट रखना है, ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। ये देखिए, जैसे ही हमने चावल डाल दिए, ढक्कन हमने बिल्कुल नहीं लगाना, हल्के हाथों से चावलों को कर लेना है मिक्स करने के बाद जब सारा हमारा शीरा इन चावलों में ऑब्ज़र्व हो जाए, तो आपने 1 बड़ा चम्मच डाल देना है कटी हुई गरी का, किशमिश का, कटे हुए बादामों का। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, सिर्फ हमारे मीठे को बनाती हैं ये और जायकेदार, और हमारी डिश को लगाती हैं 4 चाँद। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप इसमें ज़रूर डालें। अब मैंने हल्की आंच करके इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए सिमर कर दिया, यानी कि दम लगा दिया। ये देखिए, जितना शीरा था हमारे चावलों ने किसी बहुत अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर लिया है। अब 5 से 7 मिनट दम लगाने के बाद ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़बरदस्त, खुशबूदार और बड़े डिलीशियस पंजाबी गुड़ वाले चावल तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर हम वो जो होता है फार्मी गुड़, या जिसमें थोड़ी सी मिलावट होती है, उससे चावलों का रंग तो आपका बहुत अच्छा आएगा, देखने में बिल्कुल जर्दे की तरह लगेंगे और बड़े प्यारे लगेंगे। लेकिन जो असल जायका, खूबसूरती और मज़ा ये इस देसी गुड़ के चावलों का है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हमारे मज़ेदार से गुड़ वाले चावल तैयार हैं। और ये देखें, जो उसके नीचे चावलों की जो खुरचन लगती है, वो भी बड़े लोगों को बड़ी पसंद होती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये मेरी आज की मज़ेदार देसी गुड़ की देसी रेसिपी पसंद
पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये देखें इसकी खुरचन का मज़ा लीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।